जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड एसएसटी सेकंड पेपर दर्शन शास्त्र का एक टॉपिक बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन के बारे में। जो भगवान बुद्ध है, उनका जो समय पीरियड है, टाइम काल है, उसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइम पीरियड बताया है। 623 बीसी से 543 बीसी यह समय सिहली ग्रंथों के आधार पर निकाला गया है। 567 से 487 बीसी यह समय कैंटन के राटेन रिकॉर्ड के आधार पर निकाला गया है। 563 बीसी से 483 बीसी अधिकांश इतिहासकार बुद्ध के जन्म व मृत्यु का पद समय मानते हैं। जो अधिकांश इतिहासकार है, भगवान बुद्ध का जन्म मृत्यु का समय 563 बीसी से 483 बीसी मानते हैं। हमें वास्तविक इतिहास में यह पता नहीं चलता है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ व मृत्यु कब हुई। हमें केवल इतनी ही जानकारी मिलती है कि बुद्ध केवल 80 वर्षों तक जीवित रहे थे। हमने इनके समय को निर्धारित करने का प्रयास किया है। बुद्ध का जन्म, जो भगवान बुद्ध है, उनका जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ है। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ है। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य क्षत्रिय गणराज्य कपिलवस्तु के प्रधान या राजा थे। जो भगवान बुद्ध हैं, उनके पिता शुद्धोदन शाक्य क्षत्रिय गणराज्य कपिलवस्तु के प्रधान राजा थे। शाक्य वंश की रक्त की शुद्धता पर गर्व था। अपने ही वंश में विवाह संबंध करना पसंद करते थे। जो शाक्य वंश है, उनको अपनी रक्त की शुद्धता पर गर्व था। वह अपने ही वंश में विवाह संबंध करना पसंद करते थे। माता महामाया यह रामग्राम के कोल्य वंश की राजकुमारी थी। जो भगवान बुद्ध की माता का नाम महामाया था, वह कोल्य वंश की राजकुमारी थी। बुद्ध के जन्म के समय काल देवल नामक तपस्वी व कोंडगी नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी करी थी कि यह बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। बुद्ध के जन्म के समय काल देवक नामक तपस्वी व कोंडगी नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी करी थी कि यह बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। बुद्ध का पालन पोषण मोशी गौतमी के द्वारा किया गया। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ। यशोधरा का अन्य नाम, जो भगवान बुद्ध की पत्नी है यशोधरा, उनके नाम बिंबा, गोपा, वृद्ध, कच्छना से हुआ। वैवाहिक जीवन भी बुद्ध के बंधनों में नहीं बांध सका। जो वैवाहिक जीवन था, वो भी भगवान बुद्ध को बंधनों में नहीं बांध सका। बुद्ध के मन की व्यथा का उल्लेख बुद्ध ग्रंथ अदंड सूत्र में मिलता है। जो भगवान बुद्ध हैं, उनकी जो मन की व्याख्या का उल्लेख बुद्ध ग्रंथ अदंड सूत्र में मिलता है। 28 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध के पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल था। 4 महान संकेत भगवान बुद्ध ने 4 महान संकेत बुद्ध ने एक नगर में भ्रमण के दौरान एक के बाद एक 4 दृश्य देखे। जब भगवान बुद्ध
नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने 4 महान संकेत यानी 4 ऐसे दृश्य देखे जिससे उनके जो जीवन है वो उसमें परिवर्तन आया। पहली अवस्था है जर्जर, यानी नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने जर्जर वृद्धावस्था शरीर देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। फिर उन्होंने आगे चलते रोगी या बीमारी वाले व्यक्ति को देखा। आगे चलते उन्होंने एक डेड बॉडी या मृत शरीर को देखा। फिर लास्ट में उन्हें सन्यासी को देखा। इन 4 दृश्यों को देखने के बाद बुद्ध ने गृह त्याग का निश्चय किया। इन चारों दृश्यों को देखने के बाद भगवान बुद्ध ने गृह त्याग का निश्चय किया। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध द्वारा गृह त्याग, इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए क्रमशः अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र को अपना गुरु बनाया। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र को अपना गुरु बनाया, किंतु यह दोनों बुद्ध को संतुष्ट नहीं कर सके। कालांतर में बुद्ध में गया के निकट अपने 5 साथियों को उरुवेला की वनस्थली को कठोर तपस्या प्रारंभ की। बुद्ध ने यहाँ पर समझ लिया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। बुद्ध को यह समझ में आ गया था, भगवान बुद्ध को, कि उन्होंने अपने मन में सोचा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। बुद्ध ने सुजाता के हाथों खीर खाकर अपनी तपस्या तोड़ी। बुद्ध ने सुजाता के हाथों खीर खाकर क्या करी? अपनी तपस्या तोड़ी। 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष व वट वृक्ष के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे संबोधि कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा का दिन था। बोध गया में, जो बिहार में है, निरंजना नदी के किनारे पीपल या वट वृक्ष के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपना प्रारंभिक उपदेश तपस्सु व मल्ली नामक बंजारों को दिया था। जो भगवान बुद्ध है, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश तपस्सु मल्ली नामक बंजारों को दिया था, किंतु बुद्ध के द्वारा सारनाथ में भी दिया गया उनका उपदेश प्रथम उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद, यह भी शाक्य प्रधान था, राजा था। अनिद उपाली व देवदत्त, यह भी शाक्य नरेश थे। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे। इन्होंने बुद्ध को मारने का प्रयास भी किया था। जो देवदत्त है वो भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे। इन्होंने भगवान बुद्ध को मारने का प्रयास भी किया। बिंबिसार, बुद्ध को ज्ञान मिला उस समय यह मगध के शासक थे। इन्होंने बुद्ध को बेलवन दिया। बुद्ध की मृत्यु के समय बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक था। मध्य प्रदेश में सतना के समीप बरहूत का स्तूप, इस स्तूप से पता चलता है कि अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मध्य प्रदेश में सतना के समीप बरहूत का स्तूप है। इस स्तूप से पता चलता है कि जो अजातशत्रु है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। साहित्य हमें बताता है कि शुंग वंश के राजाओं ने बुद्ध धर्म का उत्पीड़न किया। जो साहित्य है उनसे हमें यह पता चलता है कि शुंग वंश के राजाओं ने बुद्ध धर्म का उत्पीड़न किया, किंतु कला इस बात को गलत साबित प्रमाण करती है। बरहूत का स्तूप शुंग काल में ही निर्मित माना जाता है। वत्सराज उदयन, ये भी बुद्ध का शिष्य था। उदयन को बुद्ध के शिष्य पिंडोला भारद्वाज ने बौद्ध धर्म में दीक्षित कराया। उदयन ने कौशाम्बी में बुद्ध के लिए गोसीताराम विहार बनवाया। यह विहार जली हुई अवस्था में मिल चुका है। इसकी जलाने का जिम्मेदारी पुष्यमित्र को बताया गया है।
अवंती नरेश चंड उद्बोधन। बुद्ध के शिष्य माँ कच्छयन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अंगुलीमान यह डाकू था। सुनीति यह हरिजन था। अनाथपिंडक यह शुद्धक, यह श्रावस्ती का श्रेष्ठी था। श्रेष्ठी जो व्यापारियों का प्रमुख होता है उसे श्रेष्ठी कहा जाता है। इसने 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके राजकुमार जेत से जेत वन खरीदा और बुद्ध को दिया। जो अनाथपिंडक या शुद्धक था, जो श्रावस्ती यानी श्रावस्ती का श्रेष्ठी व्यापारियों का प्रमुख था, इसने 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके राजकुमार जेत से जेत वन खरीदा व बुद्ध को दिया। जीवक यह बुद्ध का शिष्य व बिंबिसार का राजवेद्य था। बुद्ध की शिष्याएं बुद्ध प्रारंभ में स्त्रियों के बुद्ध संघ में शामिल करने के इच्छुक नहीं थे, किंतु आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बुद्ध संघ में शामिल होने की इजाज़त दी। बुद्ध की मौसी गौतमी बुद्ध संघ में शामिल होने की प्रथम महिला थी। जो भगवान बुद्ध की मौसी थी गौतमी, बुद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। अन्य शिष्याएं आम्रपाली यह वैशाली की गणिका थी। विशाखा यह श्रावस्ती श्रेष्ठी की पुत्रवधू थी। विशाखा ने बुद्ध के लिए श्रावस्ती में पूर्णाराम विहार का निर्माण कराया। नंदा गौतमी की पुत्री थी। मावती यह वत्स के राजा उदयन की पत्नी थी। बुद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत 4 आर्य सत्य, चत्वारि आर्य सत्यानि। यह बुद्ध धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। बुद्ध धर्म में ज़्यादातर सिद्धांत 4 आर्य सत्यों से निकलते हैं। दुख। बुद्ध ने दुखों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इस कारण कुछ विद्वानों बुद्ध धर्म को निराशावादी बता दिया है, किंतु वास्तव में जो बुद्ध धर्म है या बौद्ध धर्म है यह एक आशावादी धर्म है। भगवान बुद्ध ने दुखों पर ज़्यादा जोर दिया है, इस कारण कुछ विद्वानों ने बुद्ध धर्म को निराशावादी बता दिया है, किंतु वास्तव में बुद्ध धर्म एक निराशावादी नहीं जबकि आशावादी धर्म है। दुखों के कारण। बुद्ध ने दुखों के कारण को पता लगाने के लिए प्रत्यय समुत्पाद नामक प्रसिद्ध दार्शनिक सिद्धांत दिया। बुद्ध ने दुखों के कारणों का पता लगाने के लिए प्रत्यय समुत्पाद नामक प्रसिद्ध दार्शनिक सिद्धांत दिया। दुखों को रोका जा सकता है, इसे निर्वाण कहा जा सकता है। दुखों को रोकने का मार्ग दुख निरोध गामिनी प्रतीत है। बुद्ध ने दुखों से बचने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करने को कहा। 4 आर्य सत्यों को बुद्ध धर्म की नींव ये आधारशिला भी कहा जाता है। ये चत्वार आर्यन सत्य है, इन्हें 4 आर्य सत्य है, इन्हें बुद्ध धर्म की नींव ये आधारशिला भी कहा जाता है। 4 आर्य सत्यों के आधार पर बुद्ध धर्म को एक वैज्ञानिक धर्म भी कहा जाता है। 4 आर्य सत्यों के आधार पर बुद्ध धर्म को एक वैज्ञानिक धर्म भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, मज्जिका प्रतिपाद। बुद्ध धर्म में इसे भिक्षुओं का कल्याणकारी मित्र कहा है। जो अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग या मज्जिका प्रतिपाद, तो बुद्ध धर्म में इसे भिक्षुओं का कल्याणकारी मित्र कहा है। सम्यक का अर्थ होता है उचित। जो ये अष्टांगिक मार्ग है 8 है, इनमें सम्यक का अर्थ होता है उचित। तो सम्यक दृष्टि यानी उचित दृष्टि। सम्यक संकल्प, उचित संकल्प। सम्यक वाक, उचित वाक बोलना। सम्यक कर्म, अच्छे या उचित कर्म। सम्यक आजीव, उचित आजीव। सम्यक स्मृति, उचित स्मृति। सम्यक व्यायाम, उचित व्यायाम। सम्यक समाधि, उचित समाधि। तो ये 3 ये अष्टांगिक मार्ग है, इन्हें मध्यम मार्ग है, मज्जिका प्रतिपाद करते थे। प्रज्ञा, शील, समाधि ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न हैं। प्रज्ञा, शील, समाधि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं।
बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं प्रज्ञा, शील, समाधि। बुद्ध धर्म में के त्रिशरणम हैं बुद्ध, धर्म, संघ। जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं वो प्रज्ञा, शील, समाधि है। और बुद्ध धर्म के त्रिशरणम में बुद्ध, धर्म और संघ है। अव्यक्तानि, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सके। लोग बुद्ध से जगत, आत्मा व परमात्मा से जुड़े प्रश्न पूछते थे। जिसको व्यक्त नहीं किया जा सके, लोग बुद्ध से जगत, आत्मा व परमात्मा से जुड़े प्रश्न पूछते थे। इन 10 प्रश्नों को बुद्ध धर्म में अव्यक्तानि कहा गया है। बुद्ध इन प्रश्नों पर मौन धारण कर लेते हैं। अर्थ क्रिया कारित्व। बुद्ध धर्म के इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का अस्तित्व तभी माना जाएगा जब तक कि उस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति हो। जैसे बीज का अस्तित्व तब माना जाएगा जब उसमें वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति हो। यानी किसी कार्य को यानी किसी वस्तु का अस्तित्व तभी माना जाएगा जब उसमें कार्य उत्पन्न करने की शक्ति हो। जैसे बीज का अस्तित्व तभी माना जाएगा तब उसमें वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति हो। प्रतीत्य समुत्पाद, ऐसा होने पर वैसा होता है। या द्वादश निदान कारणवाद, कर्म कारणवाद, भवचक्र, संसार चक्र। यह बुद्ध धर्म का सबसे प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है। यह बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद। बुद्ध ने दुखों के कारणों को प्रतीत्य समुत्पाद का बुद्ध ने दुखों के कारणों का पता लगाने के लिए सिद्धांत दिया था। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है ऐसा होने पर वैसा होता है। बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। इस संसार में दुख है तो दुख के कारण भी होंगे। इस संसार में दुख है तो दुखों के कारण भी होंगे। इस सिद्धांत में बुद्ध दुखों के कारण का पता लगाने का 12 पद चलते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद में दुखों को सांकेतिक नाम जरा मरण दिया गया है। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार दुखों के कुल 11 कारण हैं जिनमें से तृष्णा भी एक कारण है, किंतु यह दुख का मूल कारण नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार दुखों का मूल कारण तो अविद्या, अज्ञान ही कहलाएगा। यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो दुख का मूल कारण है वो अविद्या, अज्ञान कहलाएगा। क्षणिकवाद, अनित्यवाद। बुद्ध संसार की नित्यता पर विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार इस संसार में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। बुद्ध संसार की नित्यता पर विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार इस संसार में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु वह हमें दिखाई नहीं देते। बुद्ध संसार में अनियमितता, क्षणिकवाद की बात करते हैं। अनात्मवाद, निरात्मवाद। बुद्ध स्थायी आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, वह क्षणिक आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं। जो भगवान बुद्ध है वो स्थायी आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते बल्कि क्षणिक आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं। अनात्मवाद व तत्व मीमांसा से संबंधित, जबकि क्षणिकवाद ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। अनात्मवाद की व्याख्या क्षणिकवाद के आधार पर ही की जाती है। अनात्मवाद को क्षणिकवाद का विकसित रूप भी कहा जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद शरीर के साथ साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है। भगवान बुद्ध का मानना है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद शरीर के साथ साथ आत्मा भी क्या हो जाती, नष्ट हो जाती। इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध धर्म में आत्मा को नहीं मानता। जो बौद्ध धर्म है वो आत्मा को नहीं मानता। पुनर्जन्म। बुद्ध धर्म में आत्मा के आधार पर पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं की गई है। बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान जीवन के अंतिम कर्म फलों के आधार पर ही व्यक्ति का पुनर्जन्म
होता है। बुद्ध ने इसे समझाने के लिए दीपक व बाती का उदाहरण दिया। निर्वाण। बुद्ध धर्म का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना। बुद्ध धर्म का चरम लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना। सुख व दुख दोनों से रहित स्थिति को निर्वाण कहा जाता है। यानी सुख और दुख दोनों से जो रहित स्थिति होती है, सुख और दुख के बिना जो स्थिति होती है, उसे निर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में। महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध की तबीयत मल्लों के राजा पावा में बुद्ध की तबीयत खराब हुई। बुद्ध को मृत्यु मल्लों के राज्य कुशीनरा में हुई। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनरा में सुभद्र को दिया। जो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनरा में सुभद्र को दिया और मल्लों के राज्य पावा में बुद्ध की मृत्यु कुशीनरा में हुई। बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति। समय 483 BC। स्थान राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में। शासक हर्यक वंश का अजातशत्रु। अध्यक्षता माँ कश्यप। इस संगीति में 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। इस कारण इसे पंचशतिका भी कहा जाता है। इस संगीति में विनय पिटक सुत्त पिटक का संकलन किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम मिलते हैं। इस पिटक के अंतर्गत पातिमोक्ष महाविभंग खंडक के परिवार जैसे ग्रंथ आते हैं। विनय पिटक के खंडक में महावंश चुलक वंश के ग्रंथ आते हैं। सुत्त पिटक में दिक् निकाय, मंजिक निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय व खुंदक निकाय जैसे ग्रंथ आते हैं। दीर्घ निकाय के जन्म सूत्र में केवल 12 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। खुद्दक निकाय में थेर गाथा व थेर गाथा जातक ग्रंथ आते हैं। थेर वो होते हैं जो बुद्ध धर्म में घर घर त्यागने वाले पुरुष होते हैं। बुद्ध धर्म में घर त्यागने वाली महिला को थेरी कहा जाता है और थेर जो बुद्ध धर्म में घर त्यागने वाले पुरुष को थेर कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का समय 383 BC। स्थान वैशाली के निकट बालूकाराम विहार। शासक कालाशोक शिशुनाग वंश का। अध्यक्षता शाकंभीर सर्वकामिनी। इस संगीति में बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया। स्तनवी या थेरवादी या परंपरावादी, महासंघिक या सर्वस्तिवादी या परिवर्तनवादी। तृतीय बौद्ध संगीति। समय 250 या 251 BC। स्थान पाटलिपुत्र अशोकाराम विहार। शासक अशोक 273 से 232 BC अशोक के टाइम पीरियड है। अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्ने। इस संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। इस पिटक में बुद्ध उपदेशों का दार्शनिक विवेचना की गई मिलती है। इस पिटक में सर्वप्रथम पहली बार थोड़ी मात्रा में संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। अभिधम्म पिटक में धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, युगल पंजिका, कथा वट्टु, यमक जैसे प्रदान जैसे ग्रंथ आते हैं। चतुर्थ संगीति। समय प्रथम शताब्दी ईस्वी। 78 से 101। स्थान कुंडलवन करनी। शासक कनिष्क। अध्यक्षता वसुमित्र। उपाध्यक्ष अशुघोष। इस समिति ने बुद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया, हीनयान महायान। बुद्ध धर्म के संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय। हीनयान का अर्थ होता है निम्न मार्ग पर चलना। इसे श्रावक मान या हीन मान का आदर्श अर्थ के पद को प्राप्त करना। इनकी साधना पद्धति कठोर है। हीनयान में बुद्ध को देवता नहीं मानते, इस कारण बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करते। हीनयान संप्रदाय के उप संप्रदाय। वैभाषिक। यह शास्त्र ग्रंथ को ज़्यादा मानते हैं। वैभाषिक चित्त व ब्रह्मा
वस्तु दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि बाह्य वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा ही हो सकता है। बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। इस मत को मानने वाले प्रमुख व्यक्ति वसुमित्र, धर्मपाद, घोषक, बुद्धघोष थे। सौत्रांतिक इस मत में सुत्त पिटक को प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। यह भी चित्त ब्रह्म वस्तु के दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वह इनके अनुमान मनुष्य जो ब्रह्म वस्तु को ज्ञान प्राप्त करता है वह मन के विकल्प का मात्र है। हेनसांग ने इस मत का प्रमुख प्रवर्तक कुमार लत को बताया है। महायान संप्रदाय। महायान का अर्थ है उच्च मार्ग। महायान उदारवादी संप्रदाय की इससे कहा गया है कि ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति औरों की मुक्ति के लिए प्रयास कर सकता है। महायान का आदर्श है बोधिसत्व के पद को प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्ति यह व्यक्ति को औरों को मुक्ति दिलाने का प्रयास करते थे। महायान आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं। महायान में बुद्ध को भगवान माना जाता है। इस कारण इन्हीं के प्रभाव से सर्वप्रथम मथुरा गंधार में बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ है। महायान संप्रदाय के उप संप्रदाय। माध्यमिक दर्शन या शून्यवाद। इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। इन्हें कनिष्क का समकालीन बताया जाता है। नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमित्र सूत्र, मध्यमिका, कारिका व शून्य सप्तमी जैसे ग्रंथों की रचना करी है। मध्यमिका दर्शन में सापेक्षतावाद भी कहा जाता है। इस दर्शन में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पर निर्भर है, अर्थात प्रत्येक कार्य कोई न कोई कारण है। नागार्जुन ने प्रत्यय समुत्पाद में ही शून्यता कहा है। मध्यमिका दर्शन में कहा गया है कि परम तत्व वर्णतीत वर्णन से परे है। मध्यमिका दर्शन में दो प्रकार के सत्य बताए गए हैं, सवर्ती सत्य, पारमार्थिक सत्य। सवर्तिक सत्य साधारण मनुष्य के लिए इसे तर्क व बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। जो सवर्तिक सत्य है उसे साधारण मनुष्य के द्वारा तर्क व बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। सवर्तिक सत्य के द्वारा मनुष्य परमार्थिक सत्य को जान सकता है, किंतु जैसे ही परमार्थिक सत्य का ज्ञान होता है वैसे ही सवर्तिक सत्य समाप्त हो जाता है। यह शून्यता है। नागार्जुन के अलावा आर्य देव, शांति रक्षति को भी माध्यमिका दर्शन को मानते हैं। माध्यमिक दर्शन को मानते हैं। विज्ञानवाद, योगाचारवाद। इस उप संप्रदाय को चित्त को विज्ञानों का आलय कहा गया है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए योग को अपनाने की बात कही गई है। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रीनाथ थे, किंतु इस मत को ज़्यादा प्रचार गुप्त काल में उपसंग वसु बुद्ध के द्वारा किया गया है। वज्रयान यह बुद्ध धर्म का तांत्रिक संप्रदाय था। इसका विकास 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। इस संप्रदाय में तारा देवी का उल्लेख मिलता है। इस संप्रदाय के सिद्धांत में बुद्ध समाज और आर्य मंजुकुल्प जैसे ग्रंथ मिलते हैं। बुद्ध धर्म अन्य तथ्य। जॉर्ज गेसन ने बुद्ध को लोकनायक कहा है। पूर्व मध्यकाल में 7वीं से 8वीं ईस्वी में बंगाल के पाल वंशी राजाओं ने बुद्ध धर्म के सर्वाधिक संरक्षण दिया था। इसी काल में गुजरात के चालुक्य वंशी राजाओं ने जैन धर्म को सर्वाधिक संरक्षण दिया। बंगाल के पाल शासक देवपाल को भारत में बुद्ध धर्म की पुनर्स्थापना करने वाला भी कहा जाता है। देवपाल ने जावा में शैलेंद्रनाथ वंशी शासक बालपुत्र देव को विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल ने नगर द्वार जलालाबाद के वीरदेव को नालंदा शिक्षा केंद्र का प्रधान नियुक्त किया गया था। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, किंतु प्रथम शताब्दी में ईस्वी के बाद ज़्यादातर ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। बुद्ध धर्म की शिक्षा से संबंधित पवज्जा उपसंपदा संस्कार मिलते हैं। भारत में बुद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र नालंदा, विक्रमशिला व वल्लभी थे। हेनसांग के अनुसार नालंदा शिक्षा केंद्र को शक्रादित्य कुमारगुप्त पश्च ने बनवाया था। कुमारगुप्त के अलावा इस शिक्षा केंद्र को गुप्त शासक बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, नरसिंह गुप्त व व्रजगुप्त राजाओं ने भी दान दिया था।
नालंदा के पुस्तकालय का नाम धर्मरज मिलता है। यह 3 भवनों रत्नसागर रत्नरज्जक से मिलकर बना है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का सबसे बड़ा भवन विज्ञान भवन के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के लोगों को सभ्य बनाने का कार्य भारत का बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। विक्रमशिला के आचार्य शांति रक्षित पदम संभव व दीपंकर ने तिब्बत में बुद्ध धर्म का प्रचार किया था। गुप्त काल के विद्वान चंद्रगोमिनी को प्रथम व्यक्ति बताया गया है जिसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। विक्रमशिला का एक छात्रावास तिब्बत के छात्रों के लिए आरक्षित रखा जाता था। बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन के समय मोहम्मद गौरी ने गुलाम बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, विक्रमशील व नालंदा शिक्षा केंद्र को नष्ट कर दिया। वल्लभी में मैत्रक वंश के समय शिक्षा केंद्र बना था। यहाँ पर सर्वप्रथम राजकुमारी टड्डा ने शिक्षा केंद्र बनवाया था। कालांतर में यह राजा पर दरसेन श्री बप्पदेव नामक विहार का निर्माण कराया जिसका संचालन गुणमती व स्थिरमती नामक विद्वान करते थे। संगम युगीन महाकाव्य शिल्पकारिदम व मणिमेखलम से दक्षिण भारत में बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन प्रारंभ में बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की वजह से बौद्ध धर्म का अनुयायी बना व कालांतर में हिंसुआंग के प्रभाव से इसने बौद्ध धर्म को और ज़्यादा शिक्षण दिया। हर्षवर्धन ने महायान बुद्ध धर्म की श्रेष्ठता के लिए कन्नौज में धर्म सभा का आयोजन किया जिसका अध्यक्ष हिंसुआंग को बनाया। आर्य प्रत्यक्षणा बुद्ध द्वारा गृह त्याग से लेकर ज्ञान प्राप्ति का समय आर्य प्रत्यक्षणा कहलाता है। और क्रांति बुद्ध के जन्म से पूर्व की उनकी माता को एक स्वप्न आया था जिसमें सफ़ेद हाथी अपने सूंड में कमल के फूल लिया हुआ था। भारत में बुद्ध धर्म को उत्तर मौर्य काल व गुप्त के प्रारंभिक काल में नुकसान पहुंचाया। भारत में इस धर्म को स्थापित ब्राह्मण धर्म के साथ संघर्ष करना पड़ा। इस कारण लोग चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत की ओर चले गए क्योंकि वहां पर उन्हें सफलता मिली क्योंकि इन देशों में कोई स्थापित धर्म नहीं था। बुद्ध धर्म की सफलता बुद्ध का व्यक्तित्व, उनके उपदेशों का सरल भाषा में राजवंशों का सहयोग, व्यापारी वर्ग का योगदान रहा था। बौद्ध धर्म की असफलता के कारण यह थे कि वैदिक धर्म का भारत में पुनरुत्थान हुआ। पूर्व मध्यकाल के अधिकांश राजवंशों ने वैदिक धर्म का संरक्षण दिया। बुद्ध धर्म में तांत्रिक क्रियाओं का समावेश हो गया। तो सभी साथियों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड एसएसटी से उन तक वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।